राधे राधे। आज मैं बनाने वाली हूँ भरवा परवल। मॉर्निंग की शुरुआत हो गई थी और अभी सब लोग आराम से अपने रेगुलर वर्क में जुटे हुए थे, तो मैंने सोचा तब तक मैं अपना काम शुरू कर लेती हूँ ताकि टाइम से मेरा खाना भी बन जाए। और ये भरवा परवल की रेसिपी ना मैं पनीर के साथ में बनाती हूँ, बट अभी पनीर था नहीं और मैं परवल 2 दिन से ऐसे ही बस फ्राई करके खा रही थी, सबको दे रही थी। बट आज मैंने सोचा कुछ अलग ढंग से बनाते हैं, क्योंकि 2 दिन से वही रेसिपी खाते-खाते मेरा जी उब गया था। तो मैंने सोचा चलो आलू ही की ही स्टफिंग डाल के बनाते हैं। बहुत अच्छा बना था, मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे मैं पनीर वाला बनाती थी वैसे ही इसको बनाया है। और उसके बाद में मैंने सबको खाना खिलाया। मॉर्निंग का मेरा यही रूटीन रहता है। आज मौसम थोड़ा-सा अच्छा था, तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि चलो अच्छी बात है। और मेन चीज़ मुझे अच्छा ये लग रहा था कि जो मेरे दरवाज़े के मतलब मेरे रूम के सामने का जो एरिया है वो सूख गया था, और वहाँ पे जो काई लगी हुई थी, मतलब काई लगने लगी थी, उसके लिए काफ़ी अच्छा हो गया था कि अभी पूरा आंगन सूखा हुआ है। 2 दिन अगर सूखा रहेगा तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा, वो पूरी काई वहाँ से हट जाएगी। तो दोपहर का खाना सबको खिलाने के बाद मेरे हस्बैंड भी चले गए थे, तो एज़ यूजुअल मेरा काम रहता है कि मैं हमेशा आ जाती हूँ आराम करने। और फिर उसके बाद में मेरे ज़्यादातर काम 4 बजे से शुरू होते हैं। तो 4 बजे मैंने पापा जी को चाय दी, क्योंकि इस 4 बजे की चाय हम ही 2 लोग ही पीते हैं। तो मैंने उनके लिए चाय निकाली और फिर मैं उनको चाय देने के लिए चली गई थी। तो अभी शाम के टाइम पे मेरा मतलब ये मूड बन रहा था ना, मौसम फिर से थोड़ा-सा ठंडा-ठंडा हो रहा था, हवा चल रही थी और ऐसा लग रहा था कि फिर से बारिश होगी। वैसे भी जब मैं रूम से निकली हूँ तो मौसम आप देख ही रहे थे कैसा हो गया था। बारिश भी हो रही थी और धूप भी थी। पर धीरे-धीरे बादल और गहरे होते जा रहे थे और धूप मतलब चली गई थी। जब तक मैं चाय-वाय बना रही थी तब तक धूप चली गई थी, हवा चलने लगी थी और साथ में बारिश का मौसम भी बन रहा था। तो फिर मैंने तुरंत प्लान कर लिया, फिर मैंने अपनी चाय ढक के रख दी और मैंने प्लान किया कि अभी मैं अपना किचन जो थोड़ा-सा ये स्लैब का एरिया बचा हुआ है ना, इसको सही करूँगी, मतलब साफ़ करूँगी। जैसे कल मैंने फ्रिज साफ़ किया था, आज मेरा मूड था कि मौसम ठीक-ठाक है, अभी मेरी तबीयत भी ठीक-ठाक है, तो चलो सफाई कर लेते हैं। क्योंकि स्लैब तो मैं रोज़ रेगुलरली पोंछती हूँ और साबुन से भी धुल देती हूँ, बट जो टाइल्स वगैरह है ना, उस पे बहुत ज़्यादा छींटें पड़ी हुई थी। जैसे कि हम लोग छौंका लगाते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उस पे टाइल्स पे भी जो हमारी दीवार की टाइल्स लगी होती हैं, ये सारी भी बहुत गंदी हो जाती हैं। इस पे भी पूरा चिकनाहट इकट्ठा हो जाता है, तो मैंने सोचा कि चलो ये भी कर लेते हैं। और बहुत दिन तक ऊपर जहाँ पे हम अपना डब्बे वगैरह रखते हैं, जब वो चीज़ें साफ़ ना करो तो वहाँ भी गंदगी हो गई थी और मतलब बहुत ऊपर-नीचे ऊबड़-खाबड़ हो गया था सारा। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो अभी हटा देते हैं। अभी मेरी हिम्मत है काम करने की और मौसम भी अच्छा हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो ये काम भी आज हम कर ही लेते हैं। तो जल्दी से मैंने काम शुरू कर दिया था, सारा स्लैब खाली करके सारे डब्बे जो थे मेरे वो सब मैंने उतार के नीचे कर लिए थे और उसके बाद मैं लग गई थी सफाई में। सबसे पहले मैंने डब्बे ऊपर वाले स्लैब को खाली किया, उस पे जो पेपर पड़े हुए थे वो मुझे लगा कि अभी एक बार और यूज़ करने लायक हैं, तो मैं इस बार पेपर नहीं चेंज कर रही हूँ, उनको दोबारा से फिर से साफ़ करके झाड़ के अच्छे से और उसके बाद में सेट कर दिया था मैंने वही पेपर्स को। मैं अभी यहाँ पे पेपर ही यूज़ कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ इसके लिए मैट वग़ैरह ऑर्डर करने के लिए, जो अभी मेरे से हो नहीं पा रहा है। अब मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं ज़्यादा कुछ ना करूँ, प्रेगनेंसी के बाद ही करूँ। और जो है मतलब थोड़ा-सा कुछ चीज़ें कर रही थी मैं धीरे-धीरे अपने अकॉर्डिंग, बट फिर मुझे बीच में कुछ माहौल ऐसा बना जहाँ मुझे लगा कि नहीं, मुझे यहाँ ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो अभी मैं ज़्यादा सोच नहीं रही हूँ, बस मुझे यहाँ काम करना है, तो मैं इसे अपने अकॉर्डिंग थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई कर ले रही हूँ, जिसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट ना करना हो। तो मैंने जल्दी से ना अभी ये मैं वही कर रही थी, मैंने यहाँ पे जो भी पेपर पड़े हुए थे, वो पेपर्स को ही मैंने दोबारा से लगा दिया था। और अब उसके बाद में फिर मैंने डब्बे, क्योंकि मैं डब्बे ना जब भी जैसे जब मेरा कोई भी डब्बा खाली होता है तो मैं उसको रिफ़िल करने से पहले एक बार धुल देती हूँ, तो मेरे डब्बे बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। तो जिन पे जो गंदे थे उनको मैंने दोबारा साफ़ कर दिया था, केवल कपड़े से पोंछ दिया था और जो साफ़ थे जिनमें कुछ करने लायक नहीं था वो भी मैंने सेट कर दिया था। तो ऊपर की स्लैब ना बहुत अच्छे से सेट हो गई थी। उसके बाद में मैं लग गई थी, ये जो मैंने टाइल्स बताया आपको दिखाया भी है कि कितना गंदा हो रखा था, तो मैं लग गई थी ये टाइल्स की सफाई में। ऊपर वाली स्लैब सेट करने के बाद में, और ये टाइल्स इतनी ज़्यादा गंदी थी ना कि वो स्क्रब से भी नहीं साफ़ हो रही थी। मुझे
उस पे बहुत रगड़ना पड़ रहा था, बहुत ज़ोर लगाना पड़ रहा था, तब जाके वो साफ़ हो रही थी। तो मेरे मन में आ रहा था कि अच्छा हुआ कि मेरे दिमाग में आ गया कि मैं ये काम भी कर लूँ, वरना शायद अगर मेरे दिमाग में नहीं आता ना, तो ये और ज़्यादा गंदी हो जाती। और ऊपर वाला जो आपको एक लिंटर दिख रहा है, वो मैं अभी नहीं साफ़ करूँगी, क्योंकि उसके लिए मुझे चढ़ना-उतरना पड़ेगा और मैं उतनी ऊपर के लिए मुझे कुर्सी की ज़रूरत होगी, जिस पे मैं चढ़ूँ और उतरूँ। तो अभी तो वो मेरे लिए सेफ़ भी नहीं है, क्योंकि मैं और पापा जी ही हैं घर में, कोई और है नहीं। तो इसलिए मैंने उसको वैसे के वैसे ही छोड़ा हुआ है। अब अगर वो कभी मेरी जेठानी आती हैं और अगर उनका मन कर गया साफ़ करने का, तो ठीक है, वो कर देती हैं। वरना मैं प्रेगनेंसी के मतलब डिलीवरी के बाद ही, जब मैं स्टेबल हो जाऊँगी, तभी उस वाले लिंटर को मैं हाथ लगाऊँगी। तो वो तो आपको मेरी किचन में गंदा ही दिखने वाला है, इसलिए उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। हाँ, बट ऊपर के जो डब्बे हैं, जब भी मैं उनको नीचे करती हूँ, उनका सामान भी रिफ़िल करती हूँ, तो उनको भी मैं धुलती रहती हूँ, ताकि उन पे जो चिकनाई है वो ना इकट्ठी हो। क्योंकि छौंका वग़ैरह लगाते हैं तो इस किचन में चिमनी का सिस्टम है नहीं, तो जिसकी वज़ह से पूरे डब्बे एकदम चिकने-चिकने हो जाते हैं और वो बहुत ही खराब लगता है, हाथ पे लेने में भी बहुत खराब लगता है। टाइल्स को भी मैंने बहुत अच्छे से साफ़ किया था, पहले स्क्रब लेके, साबुन लगा के बहुत अच्छे से साफ़ करके, और फिर गीले कपड़े कॉटन से हमने पूरी मतलब मैंने पूरी टाइल्स साफ़ कर दी थी। थोड़ा-सा उधर जो कोना जो मैं अभी साफ़ कर रही हूँ, उस कोने को ऊपर तक साफ़ करने के लिए मुझे हाइट का थोड़ा कम पड़ रहा था, तो मैं स्टूल लेके गई थी, जिस पे बैठने वाला जो स्टूल होता है, और उसी पे बैठ के मतलब खड़े होके मैंने वो अपना कोना साफ़ किया था। और मेरी गैस ना उसी कोने में रखी रहती है, जिस वज़ह से वो कोना इतना ज़्यादा गंदा हो चुका था कि मतलब ऊपर मोटी-मोटी परत जमी हुई थी, जिसको साफ़ करने के लिए मेरे से जो कॉटन वाला, जिससे हम लोग स्टील के बर्तन धुलते हैं, वो वाले स्क्रब से वो साफ़ ही नहीं हो रहा था, तो मैंने तार का स्क्रब यूज़ किया था। और उसको यूज़ करने के बाद में मैंने उधर का वो वाली जो सामने की मेरी पूरी दीवार है, उसको मैंने उसी से साफ़ किया था। बीच में मेरे पापा जी ने आवाज़ लगाई थी, उनको पानी चाहिए था। मैं आई हूँ, उसके बाद जो भी थोड़ा बहुत सफाई करनी थी वो हो गई है, और सफाई के बाद में मेरा किचन ऐसा दिख रहा था, टाइल्स मेरी चमक गई हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था देख के। और स्लैब को भी मैंने अभी नहीं पोंछा है, स्लैब मैं रात में पोंछ के ही सोती हूँ, तो फिर कोई मतलब नहीं था उसको दोबारा पोंछने का। अब दोपहर शाम का खाना बनाने के बाद में जब मैं क्लीन करूँगी किचन अपना, तो मैं उसको क्लीन कर दूँगी। नीचे जो मैंने झाड़ा वगैरह था, उसकी वज़ह से गंदगी हो गई थी, तो वो मैंने झाड़ू करके निकाल दिया था, और उसके बाद में फिर मेरा मी टाइम आ गया था। शाम हो रही थी धीरे-धीरे करके, तो फिर मैंने अपनी चाय गरम की और मैं चाय लेके चली गई थी अपने रूम में। सो ये था मेरा आज का दिन, और ये ऐसे ही मैं करती रहती हूँ सफाई। मतलब इस कंडीशन में भी मेरा थोड़ा बहुत चलता रहता है। इस किचन का एक कॉर्नर और बचा है, जो मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी वो जो पीछे का कॉर्नर आपको दिख रहा है जहाँ मेरे बर्तन लगे हुए हैं, वो भी साफ़ करने की कोशिश करूँगी, तो फिर मेरा किचन पूरा फुल्ली क्लीन हो जाएगा। और फिर मैंने चाय निकाली अपनी। अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।